नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। महीने में एक बार ही ये ट्रियो बैठता है। मेरे साथ एक तो शर्मिष्ठा जी हैं और करण जी हैं, दोनों बैठते हैं हम लोग। महीने में एक बार ही हम बैठते हैं आपके साथ बताने के लिए कि भई एनालिसिस करने के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं थोड़ी बहुत जियोपॉलिटिकल मसाला बीच में फेंक देता हूँ एंड करण जी हैं हमारे जो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएँगे। तो पहले तो नमस्कार, वेलकम टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर धन्यवाद। श शर्मिष्ठा जी का नमस्कार थोड़ा लंबा था तो उनको एक और नमस्कार कर देते हैं। नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो शर्मिष्ठा जी से शुरू करते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने ये बोला था प्रोटेस्ट का सीज़न रहेगा, ठीक है? आंदोलन होंगे, ये होगा, आंदोलन तो चल रहे हैं। बट आंदोलन का ए एंड डी ओ तक ही जाके रुक जाता है, वो आंदोलन पूरा होता नहीं है। ये भी बताना था ना आपको कि ये आंदोलन फुस्सी वाले होंगे, कुछ इसमें दम नहीं है कि आपके हिसाब से अभी आना है आंदोलन कुछ और। तो आप क्या कहते हो इस चीज़ के ऊपर कि ये जो प्रोटेस्ट सीज़न है, ये जो चल रहा है, ये कितना टाइम और चलेगा? और क्या ये खत्म है कि और भी कुछ बाकी है? आपने ओ तक खींचा है, मेरा तो कहना है डी में ही खत्म है, ए एंड डी में ही खत्म है ये। तो बहुत सारे लोग, जब मुझे तो पता नहीं था कॉकरोच भी कुछ हो रहा है, फिर कॉकरोच ये क्या चक्कर है, बहुत सारे लोगों ने बोला मैं आपको पता है कुछ कॉकरोच हो रहा है, कॉकरोच। लोगों ने मुझे अटैक किया है बहुत जगह पर, आप कुछ कॉकरोच के बारे में बोले, फिर मैंने पता किया कि अच्छा कुछ एक चल रहा है जो द एक्सटेंशन ऑफ आप एक्चुअली देखा जाए तो मैंने कभी कुछ उन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये सब में करण के जो पॉडकास्ट में गई थी मैं दिसंबर में, वहां पे भी बोला है कि जो मंगल का महादशा शुरू हो गया है तो प्रोटेस्ट आंदोलन ये सब चलता रहेगा। और इस साल मंगल मंत्री है, मंगल का महादशा थोड़ा अभी अभी शुरू हुआ है, एक साल भी नहीं हुआ, ये सब ताजा ताजा देखने को मिलेगा। पर जुलाई तक ही है लगभग, उसके बाद कुछ खास ऐसा नहीं है। आंदोलन तो हमारे देश में हर जगह पे कोने किसी न किसी जिसके बारे में हो रहा है, एवरी टाइम एवरी ईयर। पर ऐसा कुछ प्रोमिनेंट कुछ छाप छोड़ते हुए या फिर ऐसी कुछ इम्पैक्ट आएगा ऐसा मुझे नहीं लगा। तो मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में एक शब्द कभी नहीं लिखा। जब उनका पहला दिन प्रोटेस्ट हुआ, मतलब प्रोटेस्ट के नाम पे जो भी कुछ उन्होंने ड्रामा किया है हुआ, उसके बाद मैंने लिखा कि भाई आप लोग को समझ में आया कि मैंने कभी कोई कॉकरोच के बारे में कुछ नहीं क्यों बोला। सो दे आर इनसिग्निफिकेंट। जुलाई तक ही जो कुछ करना था करना है, उसके बाद तो अगस्त सितंबर से तो होम मिनिस्ट्री मतलब हमारा सरकार इतना स्मार्टली इनको हैंडल करेंगे ना कि वही जो है ना, सांप भी मरेगी और लाठी भी नहीं टूटेगा, ऐसा वाला हाल होगा। आप क्या करेंगे दैट आई डोंट नो। वेरी स्मार्टली होम मिनिस्ट्री इज गोइंग टू हैंडल अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स। तो उनका समय हो चुका है, अब जो कर रहा है वो कौन देख रहा है वहां पे। नथिंग इज हैपनिंग ओवर देयर। प्रोटेस्ट बोलने से थोड़ी होता है खाली प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट सिग्निफिक उतना मुझे कुछ सिग्निफाइड चीजें नहीं दिख रहा है। सो देयर विल नॉट बी मच ऑफ इम्पैक्ट। पर एक चीज और मैं सबको बताना चाहती हूँ, ये जो प्रोटेस्ट वाली चीज है वो हर साल अभी कुछ ना कुछ दिखेगा थोड़ा बहुत। अगला साल इस साल से हल्का सा बेटर रहेगा। पर अब मंगल का दशा है, मंगल आर्द्रा नक्षत्र में, आर्द्रा का देवता रुद्र है। मैं बार बार उसको रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, भूल जाएंगे, भला ही मैंने 10 बार बोला। पर रुद्र अवतार पता ही है, उग्र है, वेरी क्विकली रिएक्ट करते हैं। तो ऐसे क्विक रिएक्शन लोगों से हमें अभी देखने को मिलेगा अगला 5-6 साल। बट नथिंग सिग्निफिकेंट। अगला साल तो और थोड़ा शांतिपूर्वक रहेगी। तो जो भी आंदोलन की बात, आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे थे, डन एंड डस्टेड, खत्म। करण जी आपका क्या कहना है? ये शर्मिष्ठा जी ने जो एनालिसिस करी है प्रोटेस्टर्स के बारे में और बेसिकली कुछ ना कुछ रोल लेके लोग खड़े हो जाते हैं। आप क्या कहते हो? व्हाट इज योर एनालिसिस एंड देन लेट्स टेक फॉरवर्ड। नहीं, मेरे ख्याल से शर्मिष्ठा जी ने जब पिछले साल कहा था कि दिसंबर में आई थिंक कहा था, जब मेरे पास थे यहाँ पर दिल्ली में, कि बहुत प्रोटेस्ट होंगे, आई थिंक दैट प्रेडिक्शन इज ट्रू। काफी प्रोटेस्ट हुए हैं और अगर आप ध्यान से देखें, वो हिला नहीं पाए पर उनमें पोटेंशियल पूरा था हिलाने का। ये जो एसआईआर को लेके प्रोटेस्ट हुआ, ये कोई छोटा प्रोटेस्ट नहीं था। वोट चोरी हो गई, एसआईआर गलत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक गए, मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इसलिए अगर हम ये कहें कि प्रोटेस्ट नहीं हुए, उस लेवल पे हुए, चिपके नहीं, आप ये कह सकते हैं, है ना।
फिर ये जो पूरा यूजीसी का भी प्रोटेस्ट था, दैट रियली शुक द गवर्नमेंट फॉर 2-3 मंथ्स, आई वुड से 2-3 महीने तक सब हिल गए थे भाई। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ था, प्रोटेस्ट में तो दम था। तो इनकी ये प्रिडिक्शन कि इस साल प्रोटेस्ट बहुत होंगे, ये बिल्कुल सही है। ये प्रिडिक्शन हाँ ये रही कि इससे सरकार हिल के नहीं दी कि बड़ी कमजोर हो गई हो, सरकार हैज इवन कम आउट स्ट्रॉन्गर। ये एक चीज हाँ इसमें आप ऐड कर सकते हैं। एक चीज जो आई थिंक शर्मिष्ठा जी को बाकी अगर कुछ जो ज्योतिष हैं जो चल रहे हैं आजकल उनसे डिफर करती है, अलग करती है, वो ये है कि मुझे याद है जब कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट आया था, लोग उसकी कुंडली लेके बैठ गए थे कई एस्ट्रोलॉजर्स कि कॉकरोच जनता पार्टी की कुंडली क्या कहती है, ये क्या करेगी। मैं दंग रह गया था कि अभी पार्टी आई नहीं है, पार्टी कोई रजिस्टर्ड नहीं, आपके पास कहां से कुंडली आ गई भाई उसकी? कौन सी डेट ऑफ बर्थ आपने ले ली, कौन सा टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्या लिया उसका? यूएस लिया है प्लेस ऑफ बर्थ उसका, दिल्ली लिया है प्लेस ऑफ बर्थ। मैं तो ये सवाल पूछ रहा था, पूरी पॉडकास्ट हो गए थे इस पे लोगों के, लोग उसकी कुंडली देखकर कॉकरोच वाले की बता रहे हैं अब ये होगा वहां हो जाएगा। तो ये एक क्रेडिबिलिटी रही हम सबके प्लेटफॉर्म्स पे कि एटलीस्ट वी स्पोक टू थिंग्स। शर्मिष्ठा जी लार्जली स्पोक अबाउट टू थिंग्स। एक, प्रोटेस्ट बहुत होंगे जो हुए, दूसरा अमित शाह जी का ये धुरंधर ईयर होने जा रहा है, ये बहुत वायरल भी हुआ हम लोगों ने जब डाला तो एंड इट्स ट्रू। अभी कल हम लोग बात कर रहे थे, मैं एक चैनल पे भी था, व्हाट ऑल हैज अमित शाह अचीव्ड इन दिस 1 ईयर भाई। आप जरा सोचो, अभी ड्रग्स को लेके जो क्रैकडाउन इनका चल रहा है, आई वाज जस्ट स्टन्ड एट द नंबर्स। पिछले 2 साल के अंदर 15,000 मीटिंग्स हुई हैं पुलिस ऑफिशियल्स और सेक्रेटरी लेवल पे अक्रॉस स्टेट्स, 15,000 जस्ट फॉर अ क्रैकडाउन ऑन ड्रग्स। द अमाउंट दैट हैज बीन सीज्ड, मतलब 11 मिलियन केजीज इन द लास्ट 10 इयर्स, जिसमें पिछले 3 साल में 50% है उस 11 मिलियन का। आपको कॉन्टेक्स्ट अगर दूं, इससे 10 साल पहले 2.8 मिलियन था। मतलब इस लेवल का क्रैकडाउन इस पे। प्लस अमित शाह इज वेरी क्लियर, जब अभी राजस्थान में थे पिछले महीने, 15 किलोमीटर बॉर्डर के आसपास कोई स्ट्रक्चर मिले, धड़ाम खत्म इलीगल स्ट्रक्चर। 50 किलोमीटर तक तो पूरा सेंटर के रूल में आ गया, हालांकि कई स्टेट्स ने इसको कंटेस्ट करने की स्टार्ट करी। तो दिस हैज बीन अ धुरंधर ईयर फॉर हिम आल्सो। मेरा प्रश्न ये है शर्मिष्ठा जी से, शर्मिष्ठा जी आपने अभी बताया कुछ नक्षत्र के बारे में, एक शनि देवता जो हैं वो इस समय रेवती नक्षत्र में है। व्यूअर्स की जानकारी के लिए अगर मैं बताऊं तो 27 नक्षत्र में, मैं तो एक स्टूडेंट हूं एस्ट्रोलॉजी का, थोड़ा बहुत पता है, 27 में लास्ट नक्षत्र आता है रेवती नक्षत्र। तो 30 साल बाद, मतलब ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ 30 ईयर साइकिल है, एंड शनि जी इज द मास्टर ऑफ जस्टिस। तो कई लोग ये बात कह रहे हैं, इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि क्या जो जो कर्म किए हैं पिछले 25-30 साल के, इंसानों के लेवल पे भी, देश के लेवल पे भी, उनका फ्रूशन आते हुए आप देख रहे हैं इधर 4-6 महीने में? कैसे देख रहे हैं आप इसको? म्यूट है। शनि रेवती नक्षत्र में है और यहाँ पे तो रहेंगे अभी तो 2027 के मिडिल तक रेवती में रहेंगे। थोड़ा सा वो एरीज तक, मतलब मेष राशि तक पहुंच जाएंगे। अगेन यू विल गेट बैक टू रेवती। तो रेवती में तो अभी लंबा रहना है। इट्स मोर देन ऑलमोस्ट 1 ईयर ही विल बी इन रेवती नक्षत्र। अब रेवती नक्षत्र जो है, भला ही वो आखिरी नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र ट्रैवल ओरिएंटेड नक्षत्र। जैसे पुनर्वसु इज फॉर ट्रैवल, एक्चुअली पुनर्वसु कहीं जाना, जाके पुनराय दोबारा वापस डेस्टिनेशन में सही सलामत आना, उसको बोलते हैं पुनर्वसु। पर रेवती जो ट्रैवल के दौरान, जो आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करना, ट्रैवल के दौरान मतलब आप चल रहे हो, ट्रैवल पे हो, उस ट्रैवल पे आपको जो गाइड मिलता है, यहाँ से लेफ्ट मत जाना, खाई है, यहाँ से राइट मत जाना, स्पीड ब्रेकर है, यहाँ से सीधा जाओगे तो टर्न आएगा, ये जो आपको डायरेक्शन देते हैं आपके जर्नी में, उसको बोलते हैं रेवती। पर रेवती एक्चुअली आपको लेफ्ट राइट टर्न बम्प हेड ये सब नहीं बोलता है। रेवती आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की गाइड है। तो इस टाइम में जितने भी स्पिरिचुअल गुरु है या स्पिरिचुअल धर्म के नाम पे जितने भी इधर उधर चीजें हो रही है, वो सब सबसे पहले हिसाब किताब होगा। क्यों? क्योंकि शनि खाली रेवती में ऐसा नहीं है, 27 तारीख को शनि रेवती में रेट्रोग्रेड होंगे। सो जब शनि वक्री होते, ऐसे ही वो धीरे चाल, शनि का नाम है मंदी, मंद गति से चलते हैं। सो ऊपर से जब और धीरे धीरे और स्लो हो जाते हैं, तो शनि को और सब नजर आता है। He keeps on, he keeps on filtering, scanning everything.
तो शनि का स्कैनिंग जब रेवती में होगा तो ऑलरेडी हमें पता है कि अयोध्या के राम मंदिर वाली चीजें आ गई है, शनि रेवती में आती खुली है। आपको लगता है कि जिस दिन खुला है जून महीने में उसी दिन ये हुआ? इससे कई महीना पहले से चल रहा होगा, आपको अभी नजर आया, राइट? सो ये जब से शनि रेवती में आया है तो धर्म से रिलेटेड, रिलीजियन से रिलेटेड, गुरुओं से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी, जो लोग गाइडेंस देने की बात करते हैं लोगों को, उनसे रिलेटेड जो भी कुछ इधर उधर चल रहा था उसका आप सब निर्णय होगा, अब उसका जजमेंट निकलेगा। मेन एक्चुअली रेवती ये करता है। और जब जब शनि रेवती में जाता है, मैंने एक चीज देखा है कि पूरा दुनिया, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि अभी शनि जाएंगे मेष राशि में ना, ईस्टर्न डायरेक्शन में जाएंगे। ईस्ट, मेष राशि फर्स्ट राशि इज द ईस्ट डायरेक्शन। तो मतलब आप यहाँ से वहां जा रहे हो, ईस्ट में कहीं से पहुंच रहे हो ना, सो दैट एक्चुअली ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ चेंजेस इन ईस्टर्न डायरेक्शन। तो हमारी इससे भी पहली बार 30 साल पहले जब शनि गया था रेवती नक्षत्र में, वहां से चाइना की प्रॉब्लम शुरू हुई थी, पर चाइना ने फिर रिकंस्ट्रक्शन शुरू किया, प्रॉब्लम एंड देन रिकंस्ट्रक्शन। तो वो नेक्स्ट 30 इयर्स जो है चाइना का था एक्चुअली देखा जाए तो। सो चाइना वाज रूलिंग फॉर 30 इयर्स और एट ए बिट मोर आल्सो। अब शुरू होगी यहाँ से हमारी। सो दिस साइकिल ऑफ, ये नया साइकिल शुरू होगा ना फिर से, मेष राशि से लेके मीन राशि तक, अश्विनी से रेवती तक। तो दिस न्यू साइकिल एक्चुअली उसी को देख के तो मैंने कहा था कि दिस नेक्स्ट 30 इयर्स बिलोंग्स टू भारत। तो अभी जो आप कह रहे हो कि आपको लगता है सबका कुछ होगा, अरे शनि जब जब मेष राशि में जाता है, शनि जब जब मेष राशि में जाता है तो मुस्लिम कंट्रीज का सबसे पहले पॉइंट बच जाता है। रेवती से जैसे जैसे वो मेष में जाने लगता है। सो नॉट एग्जैक्टली मुस्लिम में बोलूंगी, जैसे कि आज से मतलब 60 और 90 इयर्स बैक, 90 इयर्स बैक, उससे पहले भी शनि फिर से आए। वहां पे जो ऑटोमन, टर्किश का ऑटोमन एम्पायर था, इतना लंबा, कुछ 2700 इयर्स शायद ये ऐसा कुछ लंबा हो था वो पूरा एम्पायर, मुस्लिम एम्पायर, वो वहां से धीरे धीरे खत्म होना शुरू किया। फिर पिछले बार 71 72 जब ये इसका क्या नाम है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही मुस्लिम कंट्री है, इन लोगों ने आपस में लड़े। सो जब जब ये सब चीजें होता है मुसलमान कंट्रीज में तो बार आती है काफी अच्छी, खासतौर से जब एरीज में आता है। पर वो हल्का सा ट्रांजिशन पाइसिस में आता है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, पाइसिस से एरीज तक तब जाने लगता है तो आप पूछो क्या होगा, सबका कुछ कर्म का हिसाब होगा, उधर जरूर होता है, हमारा पता नहीं पर उनका जरूर होता है। अब उनका तो होने वाला है। एंड राइट नाउ रेवती स्पेसिफिकली, अगर मैं रेवती की बात करूं तो ये जो धर्म से रिलेटेड जो भी कुछ है, वहां की सारे हिसाब किताब थोड़ा होने लगेगा, जिन जिन लोगों का घड़ा भर गया। नो, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन चल रही है पूरा फोकस मिडिल ईस्ट के ऊपर ही है, और मिडिल ईस्ट में ही दिखता है कि भैया कहीं ना कहीं चेंजेस होंगे, राइट? पूरा जो भी जियोपॉलिटिकली अगर आप देखें तो चेंजेस आएंगे। बट आई वांट टू कीप इट अभी थोड़ा सा इंटरनल, उसके बाद थोड़ा बाहर निकलेंगे यहाँ से बाहर। आपने एक और चीज बोली थी शर्मिष्ठा जी, एंड बिफोर आई कम टू शर्मिष्ठा जी, मैं करण जी से ये पूछने वाला हूँ, अभी जो नेक्स्ट मूव्स आने वाली हैं आपके पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, कैन यू टेल अस, उसके अंदर एफसीआरए है, उसके अंदर डिलिमिटेशन है, उसके अंदर ये है वो है, जितनी भी चीजें हैं, एट द फेस वैल्यू ऑफ इट, जो अभी बेसिक एनालिसिस लोग कर रहे हैं कि दैट विल, आई मीन, वॉश अवे द एंटायर गेम। बोलते हैं ना, ये तो मजाक बनाते हैं वॉशिंग मशीन का, बट वॉशिंग मशीन असली अभी शुरू होगी। दैट इज व्हाट वी कैन ऑल सी। और एफसीआरए जो अभी ऑलरेडी आ चुका है वही इतना डेंजरस है, अभी इसके ऊपर बिल ले आए तो भैया मतलब नैया डूब जाएगी इनकी तो पूरी, वो तो हमको दिख रहा है। और सो इंटरनल पॉलिटिक्स वाइज आप कहाँ देखते हो बीजेपी को जाते हुए? एंड देन वील टेक शर्मिष्ठा जी, जो मेरा उनसे सवाल है कि आप इसको अभी एस्ट्रोलॉजिकली जो आपने एक प्रेडिक्शन करी थी कि जुलाई के बाद सुताई, ये आपने अभी भी बोला, तो जस्ट करण जी बताएंगे क्या क्या आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप अभी आगे बताओ कि व्हाट डू यू थिंक, इसका एस्ट्रोलॉजिकल लिंक क्या दिखता है और क्या होगा आगे। देखिए, कल ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जनरली ना बड़ा मर्द मुजाहिद और उस अवतार में रहता है। कल उसने कहा यार अमित शाह जो है ना कुछ बड़ा करने जा रहा है, और वो कच्ची गोली नहीं खेलता,
मतलब कमिंग फ्रॉम ओवैसी, आप सोचो द डर कितना रियल है ये डर। ओवैसी ये बात बोल रहा है कि यार वो जो है ना बंदा, वो कुछ सॉलिड करने जा रहा है। फिर उससे पूछा लोगों ने, भाई क्या सॉलिड करने जा रहा है? तो वो कहता है यार उसने एक कमीशन बिठा दी है जिसमें एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को हेड बना करके दे आर लुकिंग कि कहां कहां डेमोग्राफी बढ़ रही है। पक्की बात ये एनआरसी लाने वाला है, पक्का, मैं बता रहा हूं आप लोग को, अभी से पिटिशन डालो। उसने एक पूरे जो लॉयर्स हैं, अपने समाज के लॉयर्स, उनको बिठाकर एड्रेस किया उसने ये। आप सोचो किस लेवल का डर है। अमित शाह राइट नाउ, देखिए मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बट अमित शाह विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज परहैप्स द ग्रेटेस्ट होम मिनिस्टर, एंड ये अब कोई शक नहीं रह गया है मुझे इसमें। आफ्टर सरदार पटेल, एब्सोल्युटली। मैं आफ्टर सरदार पटेल भी मुझे लग रहा है, लेट्स वेट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स, ही माइट बी इन द सेम ब्रेथ। मैं मतलब कई बार क्या होता है, एक नॉस्टैल्जिया होता है हमें, नो डाउट सरदार पटेल वाज ग्रेट, बट वो एक है, ही वाज द यूनाइटर, दिस गाय इज द क्लीनर, you know, so I agree. But look at the scale that he's had to clean up, ठीक है ना? From drugs to these NGO lobbies, जिसपे मार्को रूबियो यहाँ भाग करके आ गया, कोलकाता पहुंचा सीधा। मतलब the one issue that has united the Democrats and Republicans is कि भाई इंडिया में FCRA आ रहा है, अन्याय हो रहा है। दोनों एक ही स्वर में बात कर रहे हैं इस समय, किसी और चीज पे एक स्वर में नहीं बात कर रहे हैं। अब FCRA तो एब्सोल्यूट जीनियस है, मतलब FCRA के रूल्स पे तो मैंने ढंग से जब अध्ययन किया, दो चीजें इन्होंने हटा दी उसमें से। एक तो प्रोजेलिटाइजेशन इज नॉट पॉसिबल आफ्टर दिस, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। दूसरा जो एक और क्लॉज है जो बहुत लोगों ने मिस किया, दो क्लॉजेज हैं एक्चुअली। एक है कि आप यू कैन नॉट ब्रॉडकास्ट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन ऑन पॉलिटिक्स एंड करंट इश्यूज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने होते थे एनजीओ मंडली वाले, हर्ष मांडेर और ये सब टीस्टा सेतलवाद, अपने एनजीओ से ऑफिशियल सिटीजंस फॉर जस्टिस एंड पीस इन सबसे पिटिशन लिखते थे। अजमल कसाब की क्लेमेंसी, अफजल गुरु की क्लेमेंसी, ओ जी सरदार सरोवर डैम की हाइट मत बढ़ाओ, रोड्स मत बनाओ लद्दाख के अंदर। टोटल क्रैकडाउन कर दिया। और नॉर्म्स ऐसे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 20% से ज्यादा नहीं रख सकते, 30% विल बी टेकन ओवर आफ्टर द फर्स्ट वार्निंग। पहली इंस्टॉलमेंट का 70% यूज करो। पहले क्या होता था, आने देते थे ये लोग पैसा, खूब अक्यूमुलेट कर लेते थे। सीए घबराए हुए फिर रहे हैं इसमें। मैं तो कल परसों एक दो सीओ से मिला था, उन्होंने कहा यार हमारे साइन है, अगर हमने गड़बड़ कर दिया, फील्ड एजेंट्स भेजकर नहीं देखा कि इस चीज पे खर्चा हुआ है, हमारे लाइसेंसेस रद्द हो जाएंगे। तो इस लेवल की क्लेंजिंग की बात चल रही है। नाउ ही ऑल्सो हैज द नंबर्स। भाई नंबर्स भी इन्होंने साम दाम दंड भेद करके नंबर्स भी 2/3 तक ले लिए हैं ऑलमोस्ट। अखिलेश इतना घबराए हुए हैं, अखिलेश कह रहे हैं मेरे भाई पार्टी मत तोड़ना, मेरे लोग एब्सटेन कर जाएंगे वोटिंग से, आपके लिए हम बार नीचे सेट कर देंगे। तो इस लेवल का टेरर है इस समय। इससे अब क्या होगा? हाँ जी, अखिलेश के लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया है। अखिलेश ने इनडायरेक्टली ये बोल दिया है, इको कर रही है, एक मिनट आप एक मिनट देखिएगा। हाँ, अखिलेश से मोदी जी ने बड़े हंसते हुए कहा है, अरे अखिलेश जी तो हमारी टाइम टू टाइम मदद करते रहते हैं। तो अखिलेश जी की बीच में थी पार्टी टूटने की कगार पे, तो नाउ व्हाट वी हियर कि अखिलेश जी ने कहा भाई पार्टी वार्टी मत तोड़ो, हम लोग एब्सटेन कर जाएंगे, जहां वोटिंग होगी आपको अगर कोई कमी है नंबर्स की तो वी विल एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। तो ये 2-3 बिल तो पक्के हैं, वुमेन रिजर्वेशन आना है, डिलिमिटेशन आना है, ये तो 100% कंफर्म्ड, इसमें तो कोई शक नहीं है। पीपल आर वरीड कि ये जो डेमोग्राफी कमीशन है और ये एनआरसी की जो बात चल रही है, इस पे क्या होने जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन पे नाउ दे आर नॉट रशिंग थ्रू इट, उस पे ये लोग खुद बहुत फंस गए हैं कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन में बार कैसे सेट होगी। यूपी का चुनाव अभी 28 में आ रहा है, 27 में आ रहा है, तो क्या 2 ही साल पे रोक दोगे उसको, 29 की अगर साथ करना चाहोगे, दिस कांट हैपन पॉसिबली। उस पे देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो आई डोंट थिंक वन नेशन वन इलेक्शन आ रहा है, बट देयर इज समथिंग इन द एयर जो समझ नहीं आ रहा है कि क्या है। कैन इट बी एनआरसी? एनआरसी बाय द वे 2003 के सिटीजनशिप रूल्स में मैंडेटेड है, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं उसकी। तो इट कुड बी एनआरसी, इट कुड बी समथिंग एल्स, बट जो टेरर है इस समय ऑपोजिशन में वो बहुत ही रियल है। और जो डिपोटेशन वर्ड भी नहीं बोलना चाहिए, खुद भाग भाग के जा रहे हैं इस समय बंगाल में, वो बहुत रियल है नंबर्स। कल भी अभी एक इनकाउंटर हो गया, हमने देखा, जो एक रेप हुआ वेस्ट बंगाल में, तुरंत अगले दिन इनकाउंटर हो गया। इनकाउंटर जिसका हुआ उसकी मां ने कहा मरता है मरे, वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड। तो there is a big change that has happened. मैं वही एक बार फिर लाऊंगा उस चीज को। Is it because, मैं एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहूंगा शर्मिष्ठा जी, सबका जस्टिस हुआ इधर, जितने रीजनल लीडर्स थे, जितने सबको, इज इट बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेटरी मूवमेंट कि ये जो
शनि जी हैं रेवती में, और ये क्या अगला 1 साल में और फर्दर जस्टिस हमें देखने को मिलेगा इस चीज पे? आप क्या देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली? और ये ओवैसी वगैरह के भी चार्ट्स हैं बाय एनी चांस आपके पास? इनके साथ लोग बहुत चाह रहे हैं जस्टिस हो, जो प्रॉपर्टीज हैं इनके पास बड़ी बड़ी हैदराबाद में, कई लोग कहते हैं इनको छोड़ रखा है बीजेपी ने, तो इस पे क्या आप देखते हैं? सबसे पहले तो मैं एफसीआर वाला बात बताती हूँ कि मेरा जो ये मैगजीन है, इस मैगजीन के फिफ्थ पेज में फर्स्ट चैप्टर में ही है, फिफ्थ पेज में है कि इस साल गुरु 2026 में गुरु होगा राजा। तो 110% की धर्म की प्रतिष्ठान, धर्म का अपराइज होना, जो एनजीओ, मैंने एकदम एनजीओ मेंशन किया कि एनजीओ के ऊपर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा, और कन्वर्जन, दिस वर्ड आल्सो आई यूज्ड, कि कन्वर्जन जो है उसको रोकने के लिए एनजीओ के ऊपर जो जो चलाना पड़े इस साल गवर्नमेंट चलाएगी, और यही चीज हो गया है। तो अब जो ये चीज हो गया तो हो गया है। तो ये आपने बोला कि प्लेनेटरी पोजीशन, हाँ इस साल का राजा गुरु है। सो धर्म के लिए, धर्म प्रतिष्ठान के लिए, जैसे आप देखिए क्या हो रहा है, आप मोदी जी बोल रहे हैं कि हम, खैर इन्होंने बोला है कि अब हम इंडिया की बात थोड़ा करते हैं, बाद में बाहर की बात करेंगे, बट जस्ट टू से कि अभी इंडोनेशिया की, मलेशिया की, इधर की उधर की मंदिर हम ठीक ठाक करके देंगे, और वो भी कुछ महीनों के अंदर, ऐसा नहीं है कि सालों साल का प्रोजेक्ट है। There are 17 different temples, by the way. 17 different temple projects जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। 17। अच्छा, वो तो मुझे नहीं पता था। थैंक यू, अब इसके ऊपर दिमाग लगाऊंगी। तो थैंक्स फॉर द अपडेट। तो आप समझ रहे हो कि हम अपने देश को छोड़िए, हम बाहर के जो हमारी, लाइक इट्स लाइक सनातन, wherever the Sanatan is there, we need to talk about that, we need to stand for that। हम उस पे भी, और भी कुछ चीज है, जब फॉरेन वाली बात आएगी तब उस पे हम जाएंगे, फिलहाल इंडिया में वापस आते हैं। तो ऑब्वियसली एवरीथिंग आई सी, एवरीथिंग हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्लैनेट। कुछ करवाता नहीं है, प्लैनेट सिर्फ बोलता है कि इस टाइम में ये जो काम था ये होगा। तो इट्स लाइक थर्मोमीटर आपको बुखार लाता नहीं है, बुखार हो गया है कि नहीं हो गया है वो आपको बताता है। एक छोटा सा सवाल पूछ लूं आपसे जरा, फिर आप ही कंटिन्यू करेगा, पॉइंट ऑफ ऑर्डर इस पे। अमित शाह जी, बहुत मैंने जो सुना, और बड़े फेमस है दिल्ली सर्कल्स में, ही फॉलोज एस्ट्रोलॉजी वेरी वेरी कीनली। मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा, कि उन्होंने जब देखा कि यार दिस इज अ गुड टाइम, मतलब इस समय ना एक हमें सपोर्ट है प्लैनेट से भी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी का पर्पस एक ये भी होता है कि आप देखो कौन सा समय अनुकूल है, कौन सा समय इतना अनुकूल नहीं है। डू यू थिंक दिस हैज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड हिज थिंकिंग अ बिट कि यार नाउ इज द टाइम कि एक्सेलरेटर मारो, इस समय द फोर्सेस ऑफ नेचर आर आल्सो अलाइन्ड विद यू? आपको लगता है ऐसा? मुझे लगता है, उस पे आती हूँ जो आपने वही वाली सवाल से आ रही हूँ मैं, कि कि आपको उन्होंने लगता आपकी है किताब पढ़ ली है। हाँ, ये हो एक्चुअली सकता है। बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि उन्होंने आपकी किताब पढ़ लिया है। बहुत सारे लोगों ने ये मुझे लिखा है कि हमें लगता है कि एवरी अदर वर्ड इज एक्चुअली एवरी अदर, मतलब हर एक चीज ऐसा हो रहा है, जैसे कि आपने जैसे जैसे बोला है, एकदम जैसे जैसे कहानी बोला है, मैंने कहा वैसा तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। आप देखो, मंगल का महादशा है, मंगल इज वेरी एक्शन ओरिएंटेड। तो अभी जो भी कुछ होगा, मतलब दिन दुगुना रात चौगुना स्पीड में होगा। तो जो जो पेंडिंग काम, अब देखिए जुडिशियरी के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का वहां चेंज दिख रहा है, पर उतना नहीं हो रहा है, क्योंकि अब वो नहीं होना है। पर जब होना शुरू होगा 30 के आसपास, 28 से लेकर 30 तक, जब वो चीज शुरू होगा तब वो भी झटपट झटपट होगा। तो अभी सारा चीज बहुत जल्दी जल्दी, वो जो एक्शन इज वेरी स्पीडी राइट नाउ। तो ये जो स्पीडी एक्शन चल रहा है, ये तो मंगल महादशा था। एंटायर क्रेडिट गोज टू मंगल महादशा। तो ये चीज मेरे ख्याल से, अगर उनको एस्ट्रोलॉजी, मैंने सुना है काफी आती है। देखो, एस्ट्रोलॉजी आना और प्रेडिक्टिव होना दो बहुत अलग अलग चीजें हैं। इस बाजार में बहुत ज्ञानी गुणी थियोरेटिकल नॉलेज वाले बहुत सारे लोग हैं। सो एस्ट्रोलॉजी आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को समझ में आती है, पर प्रेडिक्शन वहां से निकालना बड़ा मुश्किल होती है। उनको खुद को भी थोड़ी बहुत आती है, और क्या बोलते हैं, उनके पास भी होंगे अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर। तो अगर उन्होंने ये चीज बता के रखा है कि भाई मंगल दशा आ रहा है, जो भी चीज होगा अभी तो पावर पैक एक्शन करना है, और अपना भी चाहोगे तो ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि आप नहीं भी चाहोगे, यहाँ वो टेररिस्ट अटैक, वहां टेररिस्ट अटैक हो ही जाएगी, जस्ट कैन नॉट स्टॉप इट। तो ये सब चीजों की एक समझदारी हल्का फुल्का आई एम श्योर उनके पास पहले से था। ये तो हुआ एफसीआरए का जो उन्होंने टाइटन अप किया है, और ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा कि आज 9 जुलाई है,
आज ही मैं ये खत्म करके, ये पॉडकास्ट खत्म करके मैं एक पोस्ट डालने वाली हूँ कि वेलकम टू 9 जुलाई, कि 9 जुलाई को उन्होंने कहा कमेटी बिठाएंगे और डिपोर्टेशन के ऊपर काम करेंगे ना, आज ही का तो दिन है ना 9 जुलाई, आज ही वो मीटिंग करेंगे, वो कमेटी बिठाएंगे और डिपोर्टेशन को कैसे कैसे किया जाए, हर एक अलग अलग स्टेट पे, सिटीज पे हिसाब से उसका एसपीज की डिस्ट्रिक्ट एसपीज के साथ उनकी मीटिंग है, 2500 पीपल आर अटेंडिंग दैट, आज ही है उनकी। हाँ, ये तो मैं आपको बताता हूँ, ये बॉर्डर मैनेजमेंट, या करेक्ट, police SPs from all border districts. He's not using the word deportation. He's not using the word deportation. हाँ, अच्छा, वो वर्ड नहीं बोल रहे वो, बट हाँ, of course. पर है तो 3D ना, 3D का ही हिस्सा। तो मैं करण के वहां पे मैं कही थी, वो एक वीडियो, आई वांट टू से एवरीवन, जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के ये चीज देख रहे हैं आज ना, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग दिसंबर में जो मैंने करण के साथ एक पॉडकास्ट किया है, उस पॉडकास्ट को जाके प्लीज देखिए। उस पॉडकास्ट की हर एक वर्ड लाइन नहीं है, हर एक वर्ड ऐसे लगेगा जैसे कि जैसे कहानी बताया गया है, वो पीएमओ ने, एचआर या होम मिनिस्ट्री ने सुन लिया, ऐसे किया है, आपको लगेगा। और वो तो दिसंबर में किया गया है। मैंने कहा जून जुलाई आने दीजिए, सीए, एनआरसी, नहीं 3D जो है, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये ऐसे शुरू करेंगे। और देखिए आज 9 जुलाई है, उन्होंने लोकल लेवल के एसपी या जो भी कुछ उनको क्यों बुलाया, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट या हर एक सिटीज का जो लोग है, वहां के जो भी डिपोर्टेशन प्रक्रिया है, उसको कैसे ढंग से किया जाए, एग्जीक्यूट किया जाए, इसीलिए ना, नहीं तो वो सिर्फ पुलिस चीफ के साथ बात कर लेते, बात खत्म होता। सो ही इज कन्वेइंग दिस मैसेज वेरी स्ट्रांगली, वेरी प्रिसाइजली एंड क्लियरली टू एवरी अदर एसपी या जो भी कुछ बोलो, ओसी, ताकि भाई तुम्हारे एरिया का भी देखो, ऐसा नहीं है खाली बंगाल वाला देखेगा, एवरीवेयर, क्योंकि बांग्लादेशी हर जगह फैल गए हैं। सो ये चीज जो है अब आपको दिखेगा। और ये कह रहे थे पता नहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन शायद नहीं आएगा, शायद आएगा तो आएगा, शायद एनआरसी आ सकता है। अरे सीए, एनआरसी, एसआईआर, यही 3 तो अभी आना है। ये 3 पॉलिसी के ऊपर अभी जुलाई जो आया है, यहाँ से अगस्त से भी हो सकता है, मतलब ये आने वाला 6 महीना, ये तीनों के ऊपर ऐसा काम करवाया जाएगा कि बस आप लोग देखते रहिएंगे। तो ये जो वीडियो है इसको याद रखिएगा, आपको आने वाले 6 महीने में आपको सीए, एनआरसी, एसआईआर, ये तीनों तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा कि बस मैं क्या बताऊं। और जो वुमेन्स बिल, अच्छा ये कौन सा साल हुआ था, आई थिंक 2019 में हुआ था ना, जो 3 तलाक वाला बिल, 2019 जब इलेक्शन हुआ और सारे मुसलमान औरतों ने मोदी जी को वोट दिया। हाँ, 2019 से पहले हुआ था, इट वाज 17-18 के करीब हुआ था शायद अच्छा 18 को शायद हो सकता है, यस। सो उस टाइम में, आई फॉरगॉट द ईयर, वो मैं पूछना चाह रही थी, उस टाइम में जब ये ट्रिपल तलाक वाला बिल जब पास हुआ ना, तब ये जो बुध अभी बकरी चल रहा है, मर्क्यूरी इज रेट्रोग्रेड राइट नाउ, तब ऐसे कैंसर साइन डोमेस्टिक चीजों की बात करता है, वुमेन की बात करता है, औरतों की बात करता है। कैंसर साइन में ऐसे ही वो रेट्रोग्रेड था, काफी थोड़ा लंबा, कुछ दिन ऐसे 25 दिन के आसपास होता है, थोड़ा लंबा रेट्रोग्रेड था। तो वहां पे वुमेन क्या ट्रिपल तलाक जो फैमिली को लेके, औरतों को लेके, वो पास हो गया। अभी मर्क्यूरी कहाँ रेट्रोग्रेड है, कैंसर साइन में। अभी देखिए संसद में कैसे वुमेन को लेके, वुमेन बिल को लेके बातचीत सब आएगा, कहाँ अब रेट्रोग्रेड है, यही पे ही है। सो ये चीज तो अभी होना है। और सीए, एनआरसी, एसआईआर, ये तीनों, एनआरसी तो होना ही होना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और मुझे जो लगता है, जो ये बांग्लादेश के साथ उन्होंने क्या ओपन कर दिया, फिर से वीजा प्रोसेसिंग शुरू कर दिया, तो पहले बंगाल का इलेक्शन होने दिया कि भाई इलेक्शन तक कोई गंदगी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब खुलेंगे वीजा प्रोसेसिंग, हिंदू मुस्लिम सभी आएंगे ना, हिंदू से ज्यादा मुसलमान आके रह जाते हैं या काम करने, बहुत सारा कुछ है। सो ही स्टॉप दैट वन बाय देन, वहां पे भी इलेक्शन हो गया, वहां पे भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चुन के आया, अच्छा बुरा जो भी हो तो टाइम बताएगा। पर तब तक उन्होंने वो बंद रखा जब तक इलेक्शन नहीं हो, वहां का गवर्नमेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ, ताकि वहां कोई परेशानी ना करे, चैलेंजेस ना आए। अब जब हो गया है, अब उन्होंने मेरे ख्याल से, सीए तो वही है ना, जो अगर आप हिंदू है यहाँ रह सकते हैं, तो वहां आपके हिंदुओं के ऊपर बहुत परेशानी चल रही है। मेरी कुछ एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर से, मम्मी की तरफ से थोड़ा बहुत, सो वो हमेशा बोलते रहते कि अगर कुछ हुआ तो हम कोशिश करेंगे हमारी दोनों बेटी को भेजने की, हमारी
बहुत सारे रिश्तेदार ऐसा बोलते तो बुरा लगता है सुन के. सो नाउ दे विल बी हैविंग द चांसेस टू कम ओवर हियर. दोज हु वांट टू स्टडी दे कैन स्टडी एंड स्टे. जिनको ऐसे ही आना है ऐसे ही आ सकते हैं. तो मुझे लगता है इसी के हिसाब से दैट इज आल्सो सीए राइट. वहां से यहाँ के अगर जिनको जिन बांग्लादेशियों को वहां से यहाँ के रहना है, अब तो पता है उनको सीए के भरोसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब पकड़े जाएंगे, क्योंकि अभी तो एसआईआर होना ही है हर जगह पे. कितने दिन आप टिकोगे? सो अभी सीए एनआरसी तो होना ही है. वुमेन बिल, सीए, एनआरसी आ रहा है इसी 6 महीने के अंदर सब है. और ये जो अमित शाह जी है, मैं एकदम करण से सहमत हूँ कि बहुत बार लोग बोलते हैं ना कि नाम का भी एक गुण होता है, नाम का भी असर होता है. मुझे लगता है चाणक्य बोलते बोलते वो सच्ची में चाणक्य की हर गुण उनमें आ गया है. कहाँ से कहाँ किसको कहाँ कैसे लड़ाना, किसको कहाँ कैसे कहाँ पोजीशन करवाना है. ही बिकेम सो गुड टू दैट. उसी नोट पे और एक बात कह सकती हूँ कि उधर पप्पू पप्पू बुलाते बुलाते बेचारा जो भी नहीं था और बनता जा रहा है पप्पू. और ये चाणक्य बोलते बोलते वो ये और चाणक्य का फ्लेवर उनमें आ रहा है. उनकी मैं बोलूंगी कि उनके आसपास कोई नहीं है हिस्ट्री में उनके जैसा होम मिनिस्टर. तो शायद ही किसी को कभी मिलेगा. और आज के टाइम में जिस टाइप का चाहिए, अच्छा होना जरूरी नहीं है ना, आपको काम करना है. इफ यू आर नॉट एक्टिव, इफ यू आर नॉट, आपका कोई आउटपुट नहीं है, एफिशिएंसी नहीं है काम का, तो आप कितना भी अच्छा, उससे क्या लेना देना. फिर तो मनमोहन सिंह भी बहुत अच्छे थे. सो उस हिसाब से देखा जाए जैसा चाहिए वैसा है एकदम. आज शर्मिष्ठा जी मूड में सब कुछ हो रही है एक साथ. अच्छा, एक कमाल का एस्पेक्ट अमित शाह जी का आप जरा सोचिए. एक तो भाई उनकी अकॉम्प्लिशमेंट्स एज होम मिनिस्टर. दूसरा, टू बिगिन विद, पार्टी को कहां से कहां ले गए भाई वो. एज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सबसे पहली बात 3 या 4 करोड़ मेंबर से 12 करोड़ मेंबर करके वर्ल्ड्स बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी भी बना दिया. और तो और बाकी पार्टियां खत्म भी कर दी इन्होंने. शिवसेना खत्म कर दी, शरद पवार की पार्टी खत्म कर दी, कितनी पार्टियां खत्म भी कर दी, अपनी सबसे मजबूत बनाई. फिर कहा चलो अब यही काम मुझे देश में करना है. अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स है इनकी. 2 इनिंग्स हैं अगर सोचा जाए, और क्या तीसरी आने हैं एज प्राइम मिनिस्टर. लोग ये भी एक क्वेश्चन और एक लगा के बैठे हुए हैं. वो शर्मिष्ठा जी नॉट कर रही हैं, बट 2 इनिंग्स वो खेल चुके हैं. Is his best yet to come? Because as party president, as home minister, he's already a legend. ऐसा किसी ने अचीव नहीं किया है. Now इनकी 3rd इनिंग्स क्या होगी शर्मिष्ठा जी, या ये यही है इनका जो चल रहा है, यही पीक है आने वाले 1-2 साल तक? अमित शाह जी का फ्यूचर क्या है यहां से? बिकॉज वी आर टॉकिंग सो मच अबाउट हिम, इट गेट्स इंपॉर्टेंट टू नो. मेरे पास उनका एक कुंडली है, मुझे लगता है. एको, हाँ जी. सो एक कुंडली है, मुझे जो लगता है कि दैट इज द करेक्ट वन. आई फील सो. और मेरा कहना है अगले साल, इस साल तो ये जो है वार्म अप है, मतलब ये जो है स्टार्टर चल रहा है. अब मेन कोर्स आएगा अगले साल, बढ़िया आएगा. मतलब अभी तो खाली ये सब हिसाब किताब हो रहा है, सबकी नाम लिस्टिंग में आ रही है. अब किसको कहाँ कैसे कहाँ क्या करना है वो तो आपको अगला साल दिखेगा. सुपर दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं है. सो मेरा कहना है उनका तो आने वाले टाइम में और थोड़ी बढ़िया टाइम आ रहा है. पर हाँ, आज से 3-4 साल बाद फिर से आगे क्या कब कैसा, वो मैंने बहुत ज्यादा कुछ खास ध्यान से देखा नहीं है. उसके ऊपर उनके ऊपर तो एक एपिसोड होना चाहिए. जस्ट मैं करण कभी हम वहां आए या फिर हम तीनों मिलके ही यहाँ पे भी एक एपिसोड होना चाहिए जस्ट ऑल अबाउट हिम, दैट हाउ ही इज एज अ फैमिली मैन एज पर द हॉरोस्कोप. ऑब्वियसली हाउ ही इज एज क्या हो सकता है, क्योंकि हम पर्सनली उनको नहीं जानते. ऐसे मैंने एक एपिसोड किया था एबीपी न्यूज के साथ नेताजी की कुंडली में, ऑल ऑन हिम ओनली. बट फिर भी अभी आगे उनका और क्या होना है क्या नहीं. पर प्रधानमंत्री बनते हुए मुझे नहीं लगता. सी ही इज अ किंग मेकर. आप समझो बुध जो है, बुध जो ग्रह है, मर्क्यूरी, मंत्री मिनिस्टर नहीं बनता है. मंत्री जो है वो राजा को बरकरार रहने देता है. इज अ किंग मेकर, ही इज नॉट अ किंग. तो ये किंग मेकर वाला इंसान को किंग बनना भी नहीं चाहिए. ही विल नॉट बी हैविंग दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. जो मोदी जी में जो है, मतलब किंग तो नहीं है, यहाँ पे ये बोलना सही नहीं रहता. एक उपमा है, मैं एक बातों की बात बता रही हूँ. पीएम के पोस्ट के लिए मुझे नहीं लगता. आई लव अमित शाह, जिसमें कोई शक नहीं है, पर मुझे आई डोंट फाइंड ही विल बी. अगर बने तो इफ एट ऑल तो बहुत ही छोटी सी स्पैन के लिए थोड़ा बहुत बन सकते हैं. एक इंटरेस्टिंग आप लोग को नगेट देता हूँ, बिकॉज दिल्ली के सर्कल्स में बड़ी फेमस है ये बात. जस्ट टू टेल यू हाउ हाई ही होल्ड्स एस्ट्रोलॉजी एंड हाउ ही यूजेस दैट एज अ गाइड. अमित शाह जी के घर में
निवास में, बड़ी फेमस बात है ये, पत्रकारगढ़ और सब बताते हैं, जो दिन होता है और जो उस समय का प्लैनेट एक्टिव होता है उसकी चैंट्स कांस्टेंट चलती रहती है। म्यूजिक वाइज द म्यूजिक दैट्स बीइंग प्लेड एट ऑल टाइम्स, तो जैसे शनि देव का है तो उनका जो मंत्र है उनका वो मंत्र चलता रहेगा, जैसे चंद्र जी का है तो ओम सोम सोमाय नमः चलता रहेगा हर समय। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, ठीक, दिस इज बिल्कुल अंदर की एक बात मैं बता रहा हूं, हाउ मच ही यूजेस दिस टू चैनलाइज। एक क्वेश्चन और आता है उनका जिसके ऊपर लेके बड़ी अटकलें लगी रहती हैं, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया हो नहीं, कि पिछले 20 साल से वो विदेश नहीं गए। आई थिंक 20 साल से ज्यादा हो गए हैं। तो लोग कहते हैं कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है इसका, कोई कुछ लोग कहते हैं सुपरस्टिशन है, या कुछ लोग कहते हैं भाई उनको नहीं लगता वहां इट रिक्वायर्स अटेंशन तो नहीं जा रहे हैं। क्या रीजन है इसका, कुछ आपने देखा है इस पे कभी? एकदम, इस पे तो मेरे ख्याल से इसी शो में मैंने कुछ बात किया होगा, भूल गई हूँ अभी, किसी पे तो कुछ बात किया है कि अब इस चीज को वेरीफाई करने की कोई तरीका नहीं है। ऑब्वियसली वो फोन लगा के हमें नहीं बताएंगे, नहीं नहीं इस लड़की ने सही बताया कि इस लड़की ने गलत बताया, बट आई एम टेलिंग यू, अगर अमित शाह जी तक ये बात पहुंचेगा सो ही विल बी नोइंग कि मैं सही बता रही हूँ। फॉर सिक्योरिटी रीजन ही डजंट वांट टू गो एनीवेयर। वो अपने सिक्योरिटी के चलते वहां जाना नहीं चाहते हैं, कि उनको समझ में है कि राहु और मर्क्यूरी का ही खेल है पूरे हॉरोस्कोप में उनका, तो वो नहीं चाहते हैं फालतूबाजी में इधर उधर जाना, और वो नहीं, क्योंकि और यहाँ से रह के उनका काम भी हो जाता है। तो 80% जो रीजन है वो है सिक्योरिटी रीजन से वो जाना नहीं चाहते, 20% कुछ और हो सकता है, पता नहीं। अगर अमित शाह जी ये सुन रहे हैं या उनको कोई बता रहे हैं तो उनको पता है कि लड़की को एस्ट्रोलॉजी आती है, उसने सही बताया, उनको ये चीज समझ में आएगा। और मैं, अगर वो इतना एस्ट्रोलॉजी में है, आई विश कि वो कभी मुझसे मिले, मैं उनसे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी की चर्चा करूं, कोई प्रेडिक्शन ना दूं, हो सकता है उनको अपने बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी पता हो, बट व्हेन समवन अंडरस्टैंड्स एस्ट्रोलॉजी सो वेल, तो आपको ऐसे लोगों से मिलने का थोड़ा मजा है कि उनको, वो आपको सही सवाल कर पाते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं, मेरा जॉब कब लगेगा, मेरी बेटी की कब शादी होगी, ये सब पूछते रहते हैं। और जिसको एस्ट्रोलॉजी की बड़ी टेक्निकल समझ है, वो उसको पता है एग्जैक्टली क्या सवाल करना है। सो दिस सॉर्ट ऑफ पीपल आस्क वेरी नाइस, मतलब आपका शांति होता है कि आपको पता है कि हाँ सही वैलिड सवाल आ रहा है। सो फन, गुड। तो अमित शाह जी प्लीज जल्दी मेरे को जो अभी नेक्स्ट इसमें लेके जाना, देखिए आपने बताया कि सॉरी इंटरनल सिक्योरिटी काफी टाइट होने वाला है, दिस दैट दैट वी कैन सी, उसका एक बेस बनाया जा रहा है, यू नो। केक बनाने के लिए ना पहले केक का बेस बनाते हैं, उसके ऊपर फिर आइसिंग लगती है, फिर क्रीम डलती है, फिर आइसिंग डलती है, फिर ये होता है, फिर धीरे धीरे करके डेकोरेशन करके उसको पता है, आप होटल इंडस्ट्री से हो, हाँ, तो पूरा उसका बेस बनाया जा रहा है। बट ये बेस के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज ये है कि साहब, बेस आपका तभी भी नहीं होगा जब तक सारे खाने एक साथ नहीं होंगे। तो इसके अंदर अगर आप देखें, सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इज द नॉर्थ ईस्ट। आपने ईस्ट की भी बात करी, शनि ईस्ट की तरफ देख रहे हैं। जो हमारा देश के अंदर आज एक वनरेबिलिटी है वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। ड्रग्स, इलीगल, वो भी देखिए वेस्ट में पाकिस्तान एक वनरेबिलिटी है, देयर इज नो क्वेश्चन, बट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको चाइना भी है, बांग्लादेश भी है, ड्रग्स भी है, इलीगल्स भी हैं, और वैसे भी वहां की जो इंसर्जेंसीज और ये सब चीजें हैं। तो ये शनि का कुछ असर इस जगह पे पड़ेगा शर्मिष्ठा जी? फुल क्लीनिंग, 7 साल में सब कुछ क्लीनिंग होना है, ये चीज पहले समझिए। शनि क्लीन नहीं करेगा ऐसा थोड़ी हो सकता है। जो मैंने मेरी मैगजीन में लिखा है, मैगजीन का तो कवर स्टोरी ही ये है कि मंगल महादशा एंड मैप एक्सपांशन, यही तो भूमि एक्सपांशन, यही तो उसका कवर स्टोरी है ना जो मैंने लिखा। जब उस पे मैंने इतना कुछ लिखा कि मंगल अलग अलग देशों के लिए आया तो उनको कैसे भूमि दिलवाया, मंगल अलग अलग देशों के लिए आया तो उन्होंने कैसे अपने देश के हिसाब से वो सीए टाइप चीजें किया है। उनका रिटर्न पॉलिसी ऑफ रिटर्न इजराइल का और हमारा सीए सेम है, आप उसको पढ़ के देखिए। इजराइल का पॉलिसी ऑफ रिटर्न जो है उनका, मतलब अगर आप जू हो तो हमारे यहाँ पे रह सकते हो, आपको हम इजराइल में आपको रहना खाना सब देंगे। वो उनका 1952 में या कहीं पे, भूल गई कौन सा ईयर में वहां पे बना था। तो हमारा सीए क्या है, वही तो है, आप हिंदू हो तो यहाँ रह सकते हो, आपको यहाँ से कोई नहीं निकालेगा। तो ये चीज जैसे उनका हुआ था, सो मंगल दशा जैसे जैसे आता है ये सारे चीज आने लगती है। तो लोगों ने यकीन ही नहीं किया, तो मेरे परसों डाला कि भाई मंगल दशा आया था
सब पीरियड, पूरा महादशा तो अभी शुरू हुआ है, तो हमें सिक्किम मिल गई थी। तो तुम्हें क्यों लगता है कि मंगल का अभी पूरा 7 साल का महादशा आया तो हमें मंगल का भूमि नहीं मिलेगा? मिलेगा। सिमिलरली मंगल जब आता है क्लीनिंग करता है, इट्स गुड क्लीनिंग इट डज। हर एक देश के लिए जब जब मंगल आया है अच्छा क्लीनिंग करवाया है। तो ये जो क्लीनिंग, और हमारे तो 7 साल के लिए आर्द्रा नक्षत्र मतलब ही रिन्यूअल, पूरा रिन्यू करवा देगा ये सारा। अभी सब रिन्यू हो गया है, जहां जहां जिस स्टेट में जो जो गवर्नमेंट चल रहे थे सब गायब। तो ये जो रिन्यूअल चीजें और क्लीनिंग वाली चीजें है आर्द्रा नक्षत्र वाला मंगल का, आने वाले 7 साल के अंदर, आई कैन नॉट से एग्जैक्टली क्योंकि मैंने देखा है उतना डेफिनेट कुछ साल कुछ ढंग से नहीं देखा है तो बोलना मुश्किल होगा। तो कहने का मतलब 2030 तक तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट वगैरह सब कुछ ऑल विल बी सॉर्टेड, होना ही होना है, इसमें कोई शक नहीं है। सो आने वाले 7 साल में मैक्सिमम 2032 तो ये सब कुछ चाइना ही ठंडा पड़ जाएगा। तो किसके भरोसे पे, आई मीन फंडिंग कहाँ से आएगा? पाकिस्तान और चाइना जब शांत हो जाएगा, दे विल बी डन एंड डस्टेड, तो फंडिंग कहाँ से आना है? सो ऑल विल बी कूल, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब ये सब तो रिकॉर्डेड रहेगा ना। बस मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ। करण जी, आपका क्या ख्याल है इसमें? देखिए, मणिपुर में जो चल रहा है ना, वो अनफॉर्चुनेटली सेटल डाउन नहीं कर रहा। अगर हम देखें पिछले आज 3 साल हो गए, मे बी 3+ years हो गए। जस्ट येस्टरडे आई थिंक असम राइफल्स के 2 हैव बीन मार्टर्ड। एक्सटॉर्शनिस्ट पे क्रैकडाउन कर रहे थे, 2 एक्सटॉर्शनिस्ट गिरफ्तार हुए। उसके बाद एक एम्बुश टेरर अटैक हुआ, 2 हैव बीन मार्टर्ड एज वी स्पीक राइट नाउ। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुझे खुशी होती सुन के जो शर्मिष्ठा जी बता रही है कि 2030 तक ये सेटल डाउन कर जाएगी, पर अभी तो सेटल डाउन नहीं हो रही है पिछले 3 साल से। इस पे कम बातचीत भी हो रही है इधर ऑफ लेट। जब हम बात करते हैं, यस वी टॉक अबाउट द होम मिनिस्ट्री, अलग अलग थिंग्स, नक्सलाइट क्रैकडाउन, ये क्रैकडाउन, दिस रिमेन्स अ सोर पॉइंट। मणिपुर में जो चल रहा है, ड्रग्स पे, पॉपी कल्टीवेशन पे, इन सब पे क्रैकडाउन हुआ, आई नो, उसी से ये काउंटर एक्शन भी हुआ। अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर ले जाता हूँ, बिकॉज शर्मिष्ठा जी ने एक बात कही कि चाइना और पाकिस्तान रहेंगे नहीं तो फिर कौन इसको चलाता रहेगा? कहाँ जा रहे हैं आपके हिसाब से? चाइना को आप कितना कमजोर होते हुए देख रहे हो 2030 आते आते तक या आने वाले सालों में? बिकॉज अभी तो चाइना में भी ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आदि जी से भी कई बार बातचीत हुई इस पे कि इंटरनली दे आर गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, इकोनॉमिकली थोड़ा सा रियल एस्टेट प्राइसेस का क्रैश हुआ, ये सब हुआ, न्यूज आने नहीं देते, बट स्टिल they're still okay. I mean, at least they look to be doing okay. आपको क्या लगता है, बहुत स्टीप फॉल होने जा रहा है? आदि जी, आप भी बता सकते हो, चाइना में क्या ऐसा होने जा रहा है जो आपको लग रहा है they'll not be in a position to influence things in the northeast? Is that a possibility? चाइना will go further and further away from the northeast. 2-3 चीजें हैं, and मैं one of the biggest things I see is जो आप अभी इंडोनेशिया के साथ करके आए हो ना, उससे उसको बहुत डर लगेगा अभी, क्योंकि उसका जो मेन सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट और हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स के नीचे बीच में से जाता है, विच इज कॉल्ड द 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री इन 6 डिग्री चैनल्स हैं। 10 डिग्री ऊपर से आता है, 6 डिग्री नीचे से आता है। तो आपने अगर आपका ग्रेटर निकोबार यहाँ पर और सबांग यहाँ पर दोनों आपने कर रखा है, तो यू क्रिएटेड अ चोक पॉइंट जो आप कंट्रोल करते हो लिटरली। उसके बाद आपका रिलेशन जो सिंगापुर के साथ है, और प्लस फिर उसके बाद द ब्रह्मोस डिप्लोमेसी व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस राइट नाउ, दिस क्रिएट्स अ ह्यूज चैलेंज। एक बहुत बड़ा डेटरेंस बनता है चाइना को कि यार तू कुछ बेवकूफी करेगा, देन आई कैन डू अ लॉट टू यू। तो आप सोच रहे हो अगर बांग्लादेश में जाके पोर्ट वोर्ट बनाओगे, बना लो पोर्ट, बट इफ यू ट्राई एंड डू समथिंग स्टूपिड देयर, देन आई हैव माय ऑप्शंस। देखो, इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग विद समवन, इट्स अबाउट क्रिएटिंग अ डेटरेंस एंड सेइंग यार लिसन, ये करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस आपको झेलना पड़ेगा, यू विल हैव दिस थिंग। एंड ये एक जो कॉन्फिडेंस है भारत के अंदर, ये जो आया है, ये पिछले 3-4 सालों के अंदर दिस इज बिल्डिंग अप ड्यू टू जो हमारी पॉलिसीज हैं, फॉरेन पॉलिसी है, ये है, वो है, डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी है, उसके अंदर एक जो स्ट्रेंथ निकल के बाहर आ रही है अभी, ये उसकी वजह से बिल्ड हो रहा है। अभी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने भी टूर्स हैं ना, उसको अगर आप एक मैप पे लगाओ पिछले 8-9 महीने के, आपको एक पैटर्न दिखेगा। इट गोज फ्रॉम यूएई, इथियोपिया, सेशल्स, ठीक है, इस तरफ। अभी मॉरिशस, मालदीव्स का तो यहाँ पर मालदीव्स के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है आपका। मॉरिशस वैसे भी आपके साथ है वो। श्रीलंका,
जिनके प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए और सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है, गो दिस वे, म्यांमार के प्रेसिडेंट आपके पास आए सीधा, ठीक है, इंडोनेशिया, देन ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान की प्राइम मिनिस्टर आपके पास आई। तो इंडिया इस टाइम पे एक ओशियानिक गेम खेल रहा है। दिस इज बिकॉज यहाँ पर अमेरिका को भी एक झटका लगेगा। अमेरिका ने बोला इंडो पैसिफिक नहीं है, पैसिफिक है, तो हमने बोला ठीक है, इंडो इंडियन ओशन फिर हम देखते हैं, हम तो कुछ करेंगे उसके बारे में। सो दिस इज दैट बिल्ड अप टू दैट इंडियन ओशन डोमिनेंस। और आप देखिए दुखुम पोर्ट जो आपका ओमान से लेकर मलाक्का तक आपकी मिलिट्री प्रेजेंस है वहां पर। इट्स यू हैव द डोमिनेशन ऑफ मिलिट्री देयर। तो यहाँ पर जो मेरा शर्मिष्ठा जी से और फॉर योर कमेंट्स आल्सो एक सवाल रहेगा कि ये जो ओशन की तरफ हमने देखना शुरू करा है, अगर आप इसको चोला एम्पायर से कनेक्ट करें और आपने कनेक्ट करा सिविलाइजेशन एंड सनातन का लिंक अप, राइट, तो आपने ये जो सनातन और सिविलाइजेशन का लिंकअप करा है, तो ये तो हमारा पुराना एक जब भारत होता था, ये वही रूट्स हैं जो पहले भारत था, भारत आज वापस लेके आ रहा है। तो आप इसी की बात कर रहे हो। करण जी, यू वांटेड टू इंटरजेक्ट? Yeah, I just want to add to this question. शर्मिष्ठा जी, सारे प्लैनेट्स में ना एलिमेंट्स होते हैं, कोई फायर एलिमेंट होता है, वाटर होता है, अर्थ होता है। इन्होंने ओशनिक स्ट्रेटेजी की बात करी। वाटर बिकम्स वेरी क्रूशियल जरा बात करने की। इस समय लॉट ऑफ दिस इज इन न्यूज, जैसे वाटर, ऑयल, ये सब बहुत खबरों में है इस समय। सारी लड़ाइयां ही इसको लेके हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो गई, वाटर को लेके पाकिस्तान भी चिल्ला रहा है। आप प्लैनेटरी वाइज क्या देखते हैं ये वाटर और इसको लेके आने वाले दिनों में किस तरफ जंग होगी, किसकी डोमिनेंस हो पाएगी, कौन ब्लेस्ड होगा इससे? बिकॉज ये भी ब्लेस्ड होता है ना कि भाई वाटर की ब्लेसिंग है भारत के ऊपर, तो भारत विल बी इन अ गुड पोजीशन, थिंग्स वैसे टर्न अप करेंगी, डैम्स वैसे बनेंगे, पॉलिसीज वैसे बनेगी, इट विल हेल्प अस आल्सो। हाउ डू यू सी वाटर एस्ट्रोलॉजिकली? एंड जो आदि ने बात कही, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सी सबसे जो भी बड़े बड़े प्रेडिक्शन होते हैं ना, स्लो मूविंग और बड़े प्लैनेट से ही होते हैं। फास्ट मूविंग प्लैनेट से तो कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो आज इस महीने में यहाँ है, 1 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने में, 2.5 महीने में कहीं और चले जाएंगे। सो इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस वाली चीजें नहीं। जो इम्पैक्ट करने वाली की बड़ी इम्पैक्ट है वो कौन है? वो जुपिटर, राहु केतु और सैटर्न है, राइट। सैटर्न कहाँ है? पाइसेस में है, मीन राशि, जल राशि। जुपिटर कहाँ आया है? कैंसर में, क्या है? जल राशि। सो जब सबसे बड़े 2 और स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट आपके जल राशि में है, मैंने कितनी बार बोला लोगों को कि भाई शिपिंग का, पोर्ट्स का, मतलब जो नाव वाव बनाता है, शिप विप बनाता है, वैसे कंपनियों का स्टॉक में पैसे लगाओ, कहाँ से कहाँ जाएगा। आई टोल्ड पीपल सो मेनी टाइम्स, यही चीज है यहाँ पे कि अभी जो भी कुछ हो रहा है, हमारा जो क्या कौन सी नंबर का कमीशन, जो बड़े बड़े वेसल बन रहे हैं, जो आपके नौविहार जिसको बोलते हैं, कि आप उसके वार वाले जो शिप्स होते हैं, वारशिप्स हो रहे। इंडिया ने भी अपने इस साल कुछ नए नए और बनाए, और बनाने जा रहे हैं। ट्रेनिंग हमारी चल रहा है सिंगापुर में जाके नेवी का, नेवी के अलग अलग देश की नेवी वाले हमारे देश में आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग जो है, मैं क्या बताऊं, फंटास्टिक। और ये चलेगा, ये अगला साल भी ऐसा ही चलेगा, अगले टू अगला साल भी ऐसा ही चलेगा, एटलीस्ट 2028 तक। क्योंकि 2028 के जो क्या बताओ, विक्रम संवत का जो राजा है वो चंद्रमा है, जल वाला है, तो थोड़ा बहुत वहां पे भी चल, तो वहां तक बहुत विगोरसली चलेगा। उसके बाद हल्का सा क्या होगा, कहीं आप हमेशा पानी में नहीं देखना है, थोड़ा वायु और भूमि में भी देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल सकता है। सो तब तो 2028 तक तो 100% जो हमारा जो जल का जो रास्ता है ना, तो वहां तो बहुत, भूमि तो है ही है, चलो तो चल रहा है, जो हमारा जो जल माध्यम है उसमें बहुत कुछ आएगा। और जो आदि कह रहे थे कि ये तो हमारा पहले का था सनातन, तो उसी रूट से जा रहा है क्या, तो यही तो बात है। मैं क्या कह रही थी कि भाई अगला हमारे हमारी भूमि, हमें अलग अलग जगह से भूमि लेना, इंडिया उस जगह पे पहुंचना। अच्छा, अंकुर वाट जो है कंबोडिया में है, कंबोडिया में अंकुर वाट, उसके अंदर सारे विष्णु जी की सारे मूर्ति है।
क्योंकि वो जो राजा थे वो हिंदू राजा थे, वो विष्णु उपासक थे। तो उन्होंने पता नहीं कितने 100 साल लगा के, मतलब दादा ने शुरू किया, बेटे ने बनाया, पोते ने बनाया, जनरेशन लगा के पूरा अंकोर वाट इतना बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने। किलोमीटर किलोमीटर है वो पूरा मंदिर, देखने के लिए 2-3 दिन लग जाती है वो, है ना। वो यूनेस्को का जो साइट है अंकोर वाट, वेरी गुड वन। मुझे कब से जाना है, बस होता ही नहीं है जाना। मतलब इंडियन हेरिटेज, इंडियन टेम्पल है वहां पे, तो जाना तो चाहिए। सो ऑल आई एम सेइंग, तो हमारी तो एकदम कंबोडिया तक था, पता नहीं और कहाँ कहाँ था। अब तो गॉड नोज, अब टाइम से ही पता चलेगा। बीच बीच में आती है कि हाँ मिला है शिवलिंग, वहां मिला, अफ्रीका में मिला है शिवलिंग। सो दैट्स ओके। पर कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये पूरा जगह जो है, हिंदू कहते हैं ना कि भारत वर्ष का जो पहले वाला जो मैप है, दैट वाज वेरी डिफरेंट। आई विल नॉट से कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, हमारी मैप वहां तक, भारत का मैप आप मतलब वो वाली अखंड भारत बनने वाली है, पर कम से कम कुछ चीज तो जुड़ने वाला है, इसमें तो कोई शक नहीं है, आने वाले 7 साल के अंदर। और मैं जो कहती हूँ कि 30 साल तक भारत की जय जयकार होगी इसी तरीके से। भारत को हर कोई, अभी हमारे आस पास आगे पीछे जो भी है, भारत आगे जाके दूसरी तीसरी इकोनॉमी बनेगा। अब तीसरी से दूसरी बनने वाला है। सो दूसरी भी बनेगी जब भारत, तो आप समझ सकते हो कि कहते हैं ना कि पैसे वाले भाई को देखते सब कोई सलाम करता है। सो हमारे पास भी यही सब आने वाली है। सो अगर इफ इंडिया इज गोइंग टू लीड फॉर नेक्स्ट 30 इयर्स, तो सनातन का भी लीडिंग होगा, तो धर्म वम सब आने वाला है। और एक पॉडकास्ट में मैंने करण के साथ बोला था कि मंदिर वगैरह तो इतना ज्यादा बनेंगे कि क्या बताओ, पर धर्म का फ्लेवर घटता रहेगा। ये मैंने उनको बताया था और उन्होंने कहा था वो कैसे, फिर ही अंडरस्टूड दैट, कि समझ गए। प्रैक्टिस वाली जो दिखावा वाला धर्म तो बहुत कुछ बढ़ने वाला है। ये मंदिर कुछ भी नहीं है अभी तो। अलग अलग देशों में अभी तो पुराने वाले को रिवाइव किया जा रहा है, आने वाले 30 साल में अलग अलग जगह में फिर से दोबारा मंदिर बनने वाला है। फिर 1000-2000 साल फिर से आएगा कि उस टाइम में मंदिर बना था हिंदुओं का। जैसे आज हजारों साल पुराना मंदिरों को हम अभी रिवाइव कर रहे हैं, जो आने वाले 30 साल में जो भी मंदिर अलग अलग देश में हिंदुओं के बनेंगे, उसके बाद किसी हजारों साल बाद फिर से वो रिवाइव होगा, बीच में फिर से सब फ्लैट हो जाएंगे। दैट्स हाउ द साइकिल गोज ऑन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि मैम अगर अभी हिंदू का इतना जय जयकार होगा, सनातन का होगा, इंडिया हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, 30 साल में इंडिया पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, तो फिर खराब क्यों होगा? दैट्स द टाइम साइकिल, राइट? यू जस्ट कैन नॉट बी द सिमिलर ऑलवेज। तो उसका पतन भी होगा, उसका भी थोड़ा बहुत इधर उधर लुप्त हो जाते हैं चीजें, वही समय का चक्र जिसको बोलते हैं। तो होना ही होना है। पर अब रिवाइव कर रहे हैं, अब बनाएंगे आने वाले 30 साल में अलग अलग देश में, खाली इंडिया में नहीं, अलग अलग देश में हिंदू, इतने बड़े बड़े हिंदू टेम्पल्स बनेंगे। वो तो बस हम भी जिंदा, अब भी जिंदा है, देखेंगे, और मेरी ये वीडियो भी रहेगा। ये तो चैलेंज दे दिया करण भाई, क्या करें, ये तो अब तो डरने की बात हो गई है। नहीं, मैं तो भाई डर के रहता हूँ इनसे। ये तो जो लोग इतनी भारी प्रेडिक्शंस कर लें, मैं तो उनसे डर कर ही नमस्ते करते हुए, नमन करते हुए ही रहता हूँ मैं तो। बट एक बात और बताइएगा शर्मिष्ठा जी, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, एंड मैं दर्शकों से भी हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपनी चैनल पे भी हमेशा कहता हूँ कि थोड़ी एस्ट्रोलॉजी, थोड़ा ज्योतिष आनी चाहिए, उससे आप यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स बेटर। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक दो बातें कही, मैं दोनों को जरा कनेक्ट करूंगा। एक आपने कहा मंगल महादशा चल रही है भारतवर्ष की, विच इज अ भूमि कारक, यानी भूमि आनी है। तभी आपने बार बार पीओजेके से भी कुछ आने की बात करी है, कंसिस्टेंटली करी है ये बात। दूसरा, आपने जल की बात करी, अभी जो आदि जी ने सवाल पूछा उस पर आपने बताया कैसे भाई जुपिटर कैंसर में है, सैटर्न पाइसेस में है, दोनों जल राशियां हैं, इसलिए उसका भी असर है। एक और एलिमेंट होता है व्हेन वी टॉक ऑफ द एलिमेंट्स, एंड दर्शकों के लिए दिस इज हाउ यू मेक प्रेडिक्शंस आल्सो, जो आप सोचते हैं कैसे ये लोग करते होंगे, दैट इज फायर। नाउ फायर का क्या रोल है, बिकॉज आपको पता है वन ऑफ द बिगेस्ट बजिंग वर्ड्स पिछले 6-8 महीने में हैज बीन फायर। अगर हम गूगल देखें, सब कुछ देखें, ट्रम्प जैसे लोग भी बोलते रह रहे हैं देयर विल बी फायर एंड फ्यूरी, एंड देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ नेचुरल फायर्स आल्सो जो चली हैं, और फायर एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं। तो फायर एलिमेंट का, कैन वी कनेक्ट फायर टू आल्सो एक्सप्लोजंस, जो बम अटैक्स और ये सब हो रहे हैं, उसका आप प्रचलन कैसे देखते हैं? बिकॉज दैट विल बी एन इंडिकेटर कि कितने ब्लास्ट या कितना डिस्ट्रक्शन होनी है आने वाले दिनों में। फायर को आप कैसे देखती हैं एज एन एलिमेंट इधर? मंगल खुद ही फायर है, मंगल फायरी प्लेनेट है। आर्द्रा नक्षत्र का मालिक अगर रुद्र अवतार है, अगेन फायरी, दे आर वेरी फियर्स।
सोमो बात यहाँ पे कुछ है ही नहीं। जल में यहाँ विस्तार चल रहा है अलग अलग से, क्योंकि दो बड़े बड़े प्लेनेट जल में आ गए हैं। पर ये लोग तो चले जाएंगे 2028 में, तो पूरी तरह शनि विल बी इन मेष राशि फायर साइन अगेन। ओके, शनि विल बी इन मेष राशि फायर साइन अगेन। जुपिटर विल बी इन 2027 से, तो 2027 के मिडिल से जुपिटर विल बी इन लियो फायर साइन अगेन। और मंगल का महादशा तो 7 साल के लिए 2032 तक है। तो अब जो है 2027 तक जैसे तैसे थोड़ा वाटर की बात होगी, उसके बाद तो फायर ही फायर है। उसके बाद तो शनि रहेगा फायर साइन में 2.5 साल तक। मंगल का महादशा जो फायर वाला प्लेनेट है उसका महादशा 2032 तक, 7 साल तक। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस फायर इज गोइंग टू वर्क आउट। तो देखिए, जैसे ही मंगल आया, मंगल का महादशा आने वाला हुआ, सब कुछ ये यहाँ ब्लास्ट वहां ब्लास्ट, क्या बोलते हैं, फ्यूल रिफाइनरी में आग लग गया, वो भी तो कुछ सैबोटेज है, किसी ने लगाया होगा, ऐसे कैसे लग गया। तो ये बहुत सारा कुछ चल रहा है, और ये सब 7 साल में चलता रहेगा। ये फायर एक्सीडेंट, फायर इंसिडेंट, होटल में कुछ लग गया था, है ना, दिल्ली में कितने सारे फॉरेनर मर गए हैं। तो ये सारे चीज तो चलेगा। ये मैं दिसंबर में मैं आपकी पॉडकास्ट में ये सारे चीज बता के आई हूँ। प्लीज आप सब लोग उस पे जाइए, एक बार सुन के आइए। आप लिंक डाल दीजिए उसका। आदि जी, आप मेरे पॉडकास्ट का लिंक डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में। शर्मिष्ठा जी भी कह रहे हैं, तो बिल्कुल डाल दीजिएगा। उसको तो वो एक पॉडकास्ट देखे तो उनको आने वाले 6 महीने में क्या होगा क्या नहीं, हर आने वाला 6 महीना पहले वाले 6 महीने से तो हल्का सा अच्छा है। गवर्नमेंट के खिलाफ जो लोगों की इतनी बड़बड़ ये सब थोड़ा सा और मैनेज हैंडल रहेगा। अभी इतना कुछ नहीं, अभी तो खाली पॉलिसी पर काम करने की चीज होंगे। अच्छा, जो भी हो, तो बात यह है कि फायर वाला क्या होगा, ये 7 साल ऐसे ही चलता रहेगा। कभी थोड़ा ज्यादा, अगले साल हल्का सा कम, उसके बाद और थोड़ा ऐसे चलता ही रहेगा। इसका कुछ ठीक नहीं होना है। आप पूरा फ्लेवर कोई का मंगल है ही ऐसा। अब मैं जो इंसान हूँ, मेरे दिमाग में ऐसे प्लानिटरी कैलकुलेशन चलता रहता है, बिकॉज दैट्स हाउ आई एम। तो उसको आप मुझसे कैसे हटा लोगे? तो मेरे सब भूल जाना चाहिए फिर मुझे। सो सिमिलरली आप मंगल से ये मंगल का फ्लेवर नहीं लेके जा सकता। मंगल इज योद्धा। अब योद्धा तो है ही एक्शन ओरिएंटेड, युद्ध ही नहीं लड़ेगा तो उस बेचारे को क्या ही करना है। सो ही विल ऑलवेज हैव द फाइंड आउट द थिंग्स जहां पे वो अपना करेज, अपना वैलोर, अपना डिटर्मिनेशन, परसिवरेंस ऑल्सो दिखा पाए। तो ये सब तो चलता ही रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। छोटी छोटी बात पे लोग रास्ते पे आना है वो करना चलेगा, बट गवर्नमेंट को कुछ नहीं होने वाला है। पर जिस तरीके से इस बार पलटा है ना, इवन आई डिडंट नो दैट। जब वो मैं पाठशाला में गई थी, सुशांत जी को मैं बता रही थी कि अभी आने वाले 6 महीना तो बहुत चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए। क्या होगा? मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या होगा, पर होगा, लोग रास्ते में आएंगे, सब कुछ होगा। तो देखते देखते सबसे पहले आई यूजीसी। अरे भाई साहब, ये भी कुछ हो सकता है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। लोग मेरे पोस्ट पे इतना लिखे कि पिछले 17 साल से, हाँ, पिछले जब से पैदा हुए तब से। कोई लिख रहा है हमारे तीनों, मतलब मैं, मेरे नाना के घर के सब, हर कोई हम बीजेपी को वोट देते, अब हम नहीं देंगे। सो सडनली कितना बड़ा जॉल्ट आया। पर फिर भी देखिए, इलेक्शन सब जीत रहे, अभी आगे का भी जीतेंगे। So this is how the thing वो एक वो ट्विटर रिएक्शन है यार, वो ट्विटर रिएक्शन है ना, which is something I've kind of started discounting that more than anything else. क्योंकि वो ट्विटर वाले तो ऐसा है कि भाई आज वो यहाँ होते हैं, आज वहां होते हैं, आज इधर होते हैं, आज उधर होते हैं, हर कोई, it becomes too much to actually gauge a public reaction from Twitter at least. तो मैं तो वो सब चीजें देखता नहीं। बट एक चीज मेरे को यहाँ दिखती है, and this is something that I want to take up with both of you as the last question, is that आप करण जी, मैं आपसे ये पूछूंगा कि politically we've got two big elections अभी आ रहे हैं, जो यूपी है, पंजाब है, जिसके अंदर यूपी तो खैर आपको क्या नाम है, योगी साहब का वहां पर डोमिनेंस है, राम मंदिर का इशू चल रहा है, ये सब चीजें चल रही हैं। एंड पंजाब है जिसके अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी की तरह बंगाल की तरह एक स्टेट बन चुका है। वहां पर अभी सतलुज और ये वो पूरा जैसे शर्मिष्ठा जी बोल रही हैं कि कुछ ना कुछ बेवकूफियां चलती रहेंगी। तो आप कहाँ देखते हैं ये दोनों के इलेक्शंस को? एंड उसके बाद शर्मिष्ठा जी से लास्ट वर्ड लेंगे एज टू वेयर शी सीज दीज टू इलेक्शंस गोइंग। देखिए, एक चीज तो हमें माननी होगी, आपने ट्विटर रिएक्शंस की बात करी, ठीक है, बात आपकी सही है, दिस गवर्नमेंट हैज इट्स हार्ट इन द राइट प्लेस। बट एक और एडवांटेज जो इस सरकार को है कि कोई विपक्ष है ही नहीं, कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। अगर हम को कोई शिकायत भी है, झक मार के हमने आके इन्हीं को वोट देना है। भाई, आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सोचते हो, मैं भी सोचता हूँ, मेरे लिए भी राष्ट्रीय सुरक्षा, और मैं तो उसमें 10 on 10 देता हूँ इनको, ठीक, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में।
और एक भाई एज अ सनातनी मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कोई ये बोल दे हम सनातन को इरेडिकेट करना चाहते हैं, उसको मेरा वोट तो इस जन्म में नहीं मिल सकता, बड़ी सीधी सी बात है। इसलिए ये एक तरह से इसको एडवांटेज भी है। मैं वही अभी शर्मिष्ठा जी से मैं कमेंट भी लूंगा इस पे कि विपक्ष कभी भी आएगी या देयर विल बी नो अल्टरनेटिव ओनली, बिकॉज इट्स नॉट गुड टू हैव नो अल्टरनेटिव इन एनीथिंग। ये एक बात। दूसरी बात, आपने 2 इलेक्शन की बात करी। यूपी चुनाव में आप राम जी पे बात करके योगी आदित्यनाथ को हरा सकते हो क्या? जरा सोचो आप, मतलब इट इज लाइक वॉकिंग इनटू अ लायंस डेन। वो फेमस ही योगी हैं, वो फेमस ही इस चीज के लिए हैं, तब मंदिर के लिए संघर्ष कर रहे थे जब वो बालक थे 17 साल के। ठीक है, ये बात बहुत कम लोग बोलते हैं और मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। मैंने अभी ये चैनल पे बोली, बीजेपी वालों को भी नहीं पता थी ये बात। राम मंदिर बना क्यों? लोग अक्सर कहते हैं ये तो कोर्ट से बना। ठीक, इसमें बीजेपी का क्या रोल? एक ने बोला अभी ये, तो सब चुप हो गए बीजेपी वाले। मैं इतना स्टंट, फिर मैंने उन्हें बताया कि 2017 में जब योगी सरकार आई, और मैं चाहता हूं आपके दर्शकों को भी ये बात पता हो, 2017 में ओवैसी बड़े जलवे से न्यूज में बोलता था, अरे अभी तो 70,000 डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन पड़ा हुआ है, कुछ फारसी में है, कुछ सिख भाषा में, पंजाबी में है, कुछ अवधी में है, हिंदी में है, इसमें ये तो अभी 10 साल चलेगा। अच्छा, यूपी के स्टेट आर्काइव्स में ये पड़े होते थे दस्तावेज। पहले अखिलेश की सरकार थी, उससे पहले मायावती की सरकार थी, 10 साल तक कुछ नहीं हुआ था, जबकि कोर्ट का आदेश था दीज नीड टू बी ट्रांसलेटेड ताकि हियरिंग लग सके कोर्ट में। योगी सरकार 2017 में आती है, 7 महीने में 11,000 दस्तावेजों का ट्रांसलेशन करके कोर्ट को सौंप देती है, जिस वजह से जजमेंट आता है 9 नवंबर 2019 को। ये लोगों को पता नहीं, भाजपाइयों को नहीं पता है। ठीक है, तो ये रोल है इनका इन इंश्योरिंग कि कोर्ट के ही थ्रू ये जजमेंट तो आए कम से कम। तो ये करके ये बैठे हुए हैं। दूसरी साइड राम सेवकों पे गोली चला करके बैठी हुई है, और उनके जो पुराने बयान हैं कि भाई आप हिंदू मुस्लिम को लड़ाओगे, हम रामकृष्ण को लड़ा देंगे, ये भाषा है मुलायम सिंह यादव की। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि वो इस पे जीतेंगे, ये तो सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। योगी आदित्यनाथ इफ एनीथिंग इज गोइंग टू कम आउट स्ट्रॉन्गर। और सबसे बड़ी बात, अभी हाल ही में नितिन नबीन थे यूपी के अंदर, बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुल के कह दिया ही अब ये मोदी योगी का जमाना है। सोचिए जरा, जो लोग कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की, अब प्रेसिडेंट इज सेइंग ये मोदी योगी का जमाना है। केशव प्रसाद मौर्य, जो कि अपेरेंटली मिफ्ट रहते थे योगी से, जो पिछले चुनाव में भी कह रहे थे बीजेपी के अंडर लड़ेंगे हम ये चुनाव, उन्होंने कह दिया योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री होंगे। वो भी लाइन पे आ चुके हैं, अपना बूथ नहीं जीत पाए थे वो। जस्ट सो यू नो, जो हटाने की बात कर रहे थे 2022 में, वो अपना बूथ नहीं जीत पाए थे। योगी जी ने क्या कोल्ड शोल्डर दिया था, ही डिड नॉट गो टू कैंपेन फॉर हिम, ही लॉस्ट हिज सीट। ठीक, ये योगी जी को रिप्लेस करने की बात कर रहे थे। तो योगी जी तो इनविंसिबल है यूपी में, लिख के ले लो आप ये बात। अब आपने जो दूसरी बात करी, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, पंजाब में क्या होगा। एज अ पंजाबी मैं बहुत आघात होता है देख के कि पंजाब में हो क्या रहा है। मैंने पंजाब को कभी ऐसा देखा ही नहीं, और दिन पर दिन ये चीज होती गई है कि एक जो अजीब सा ये एसजीपीसी के पास पावर, अकाल तख्त के पास इस लेवल की अनफिटर्ड पावर हो कि मुख्यमंत्री वहां यूं बैठा हुआ है। ठीक है, ये मुझसे नहीं देखा जाता भाई। और बेअदबी पे के नाम पर कुछ भी कर दो और उसको, उसके बारे में लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। अरे ये कब से हो गया भाई? पंजाबी सिख्स आर नोन फॉर सर्विस, फॉर सेवा, उसके लिए नोन है भाई। ये क्या हो गया यहाँ पर? ये तो मैं तो भाई बहुत चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार आए, बट मुझे पता नहीं है ग्राउंड रियलिटी, इस समय जाके देखना पड़ेगा, बिकॉज पंजाब हैज चेंज्ड अ लॉट ओवर द इयर्स। नाउ इज देयर अ मूवमेंट गोइंग बैक टू कि बीजेपी को एक मौका देना है, 4-वे फाइट होगी वहां, कैसे होगा? वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स। पंजाब रिमेन्स द लास्ट अनकॉन्कर्ड फ्रंट फॉर द बीजेपी राइट नाउ। Will that be conquered? I don't know. I don't want to shoot off the hat जब तक मैं जान ना लूं। आने वाले दिनों में आई थिंक पता लगेगा कुछ उस बारे में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पंजाब में क्या होता है। आई रियली एम डेस्परेट कि एक सरकार आए बीजेपी की, थोड़ी क्लिंजिंग वहां पर भी हो, जो नहीं हुई है बहुत सालों से। शर्मिष्ठा जी, लास्ट वर्ड टू यू। पहले ही बता देती हूँ, पंजाब के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो मैं मेरे स्टाला टॉक में डालने वाली हूँ। पंजाब इलेक्शन के रिजल्ट आप सबको पढ़ाई करना है, तभी पता चलेगा। पंजाब इलेक्शन अब तक जो है, अब तक जो मैंने देखा है, दिस इज नॉट माय लास्ट वर्ड, बीजेपी नहीं जीतने वाली अभी तक। जो मुझे थोड़ा, और एक्चुअली डाटा बहुत चाहिए, सबकी कुंडली नहीं है, ये वो है, बीजेपी नहीं जीतने वाली। अच्छा, जो भी हो तो देखेंगे, अभी तक तो इलेक्शन का डेट वेट कुछ नहीं पता। और योगी जी का तो कुंडली है हमारे पास, योगी जी जीतेंगे, बट बहुत टफ फाइट के बाद जीतेंगे। इट्स नॉट सो इजी।
ऐसा नहीं केक वॉक नहीं है, भले ही उनका नंबर बहुत आ जाएगा बट केक वॉक करके नहीं जीतेंगे। लाइक लाइक बंगाल में नंबर बहुत अच्छा आया पर वो थोड़ी केक वॉक था, कितना संघर्ष करके जाके फिर उसको लाना पड़ा। तो योगी जी भला ही एकदम सिटिंग गवर्नमेंट है, सब कुछ है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, सो स्टिल इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर हिम दिस टाइम, ये तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये आज राम मंदिर है, कल कुछ और है, परसों कुछ और है, ये सब चीज चलता रहेगा ताकि, क्योंकि एज आई सेड इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी फॉर हिम एज वेल, आसान नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, तो वो आसान ना रहे इसके लिए हजारों चीजें उनके लिए क्रिएट किया जाएगा। और ये जो अभी करण ने एक पॉइंट बताया है, आई रियली लाइक इट, को इवन आई डिडंट नो दैट कि भाई 11,000 दस्तावेजों को उन्होंने फटाक से कर दिया है। तो एक सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये उधर उमर अब्दुल्ला का पिताश्री, ही वाज सेइंग अरे यहाँ कौन आ सकता है, कश्मीर को हमारा आर्टिकल 370 कौन हटा के दिखा सकता है। आपने अभी बोला है कि वो वैसे बोल रहा था कि अरे तो बहुत साल लगेगा, 70,000 दस्तावेज बाकी है, जितनों ने लोगों की चीजों को ग्रांटेड लिया है। तो इस बीजेपी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सबको ऐसे घुमा के तमाचा लगाया ना, तो सब अब डरते भी है, अंदर से जले हुए तो है ही है पर डरते भी है कि भाई किसी चीज को ग्रांटेड ना लो। ये सरकार हर चीज को जो है ना, मोदी है तो मुमकिन है, एनीथिंग दे कैन मेक पॉसिबल। कल ही मुझे कोई एक कमेंट ने, किसी ने, थोड़ा कमेंट का तो मैं जवाब देती हूँ जब जब टाइम मिले, किसी ने लिखा था कि आपको कैसा कमेंट चाहिए, आपको कैसा क्या चाहिए, ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने लिखा था मुझे ऐसा गवर्नमेंट चाहिए, मुझे बीजेपी चाहिए ऐसा नहीं, whichever the party is going to stand for dharma and sanatan, saving of sanatan, protecting sanatan and uprising sanatan, I am with that। हिंदुओं के लिए जो है उसके लिए मैं हूँ। अब वो कोई भी हो, कल से अगर मुझे कांग्रेस दिखता है पूरी तरह हिंदू के लिए डेडिकेटेड, और दिखना चाहिए 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा प्रोलॉन्ग, तो मैं उसके पास जाऊंगी। मुझे थोड़ी ऐसा है कि भाई उसे, मेरे पास वही है क्योंकि मेरे पूर्वज भाई वहां से यहाँ आए थे अपने धर्म बचाने, मेरा अपना सबसे पहला काम है धर्म बचाना, नथिंग। अरे सरकार तो बहुत दूर की बात है, एनी पर्सन, एनी ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो धर्म के बारे में कुछ भी बात करता है ये वो, मैं तो उससे बहुत बहुत दूर रहती हूँ। अब आती है कि ऑपोजिशन कब आएगा, जो आपने मुझे एक सवाल बोला कि ऐसे ही हम चलेंगे कि ऑपोजिशन वगैरह कुछ आएगा। मुझे यहाँ दूर दूर तक कोई ऑपोजिशन नहीं लगती है, इसका 2 जवाब है। बताती हूँ, है आएंगे, मैं बताती हूँ, दूर दूर तक नहीं दिखेंगे जब तक शनि कर्क राशि में नहीं जाता है। शनि कर्क राशि में जाना पड़ेगा, वहां से आएगा ऑपोजिशन आने की बात। एक्चुअली आर्द्रा में जब जाएगा वहां से ही आएगा थोड़ा थोड़ा। तो आर्द्रा होता है जेमिनी में, थोड़ा सा जेमिनी, आर्द्रा जेमिनी में है, तो जेमिनी से जब कर्क राशि में जाने वाला जो टाइम होगा, तो आप बोलोगे वो कब आएगा, वो होगा 2 साल, 2.5 साल, 5 साल, ओ वही लगभग 6.5-7 साल के आसपास। तो कम से कम 6 साल तक तो कोई प्रोमिनेंट ऑपोजिशन मुझे नहीं दिखता है, उसके बाद शुरू होगा। अब उसका 2 है तो कोई नया ही पार्टी बन गया, या फिर कांग्रेस का एक फ्रैक्शन, ये प्रियंका गांधी के साथ सब मिला जुला के कुछ एक अलग ऑपोजिशन का एक मेन चीज रूप धारण किया, दोनों में से कोई एक चीज होगा। तो तब तक अगला 5-6 साल तक तो कोई 6 इयर्स एटलीस्ट नो ऑपोजिशन, मिनिमम 6 इयर्स नो ऑपोजिशन। तो अभी भी है पर प्रोमिनेंट नहीं है कि नहीं ये पता ही नहीं चलता है। तो वैसी वाली चीजें अभी चलती रहेगी, है कि नहीं ये पता नहीं। On that note, this is a very important discussion जो हमने आज करी है। Thank you so much। हमारा जो तिगाड़ा है काफी टाइम से ये कर रहा है, एंड मेरा सबसे रिक्वेस्ट है करण जी को भी फॉलो करिए, शर्मिष्ठा जी को भी फॉलो करिए, जो लोग नहीं करते हैं अभी तक, जिन्होंने नया देखा है, इनकी स्टेलर बुक खरीदिए, इन साहब का यूट्यूब भी है और ट्विटर भी है, इनको भी फॉलो करिए। और हमको भूलना के अगेंस्ट में मोदी जी इस बारी बिल लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, तो वो इलीगल हो जाएगा। तो डेफ टॉक्स को फॉलो करना विल बी मैंडेटरी, प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप विल बी दैट। और ये हमारा कौन सा नंबर का एपिसोड है? यस, तो फिफ्थ मिस ना हो जाए, फिफ्थ मिस ना हो जाए, इसलिए आप लोग प्लीज फॉलो कीजिए और शेयर करो। इसलिए शेयर करो क्योंकि अब जो बोले
वो आगे जाके ये हो जाएगा, आप खुद ही भूल जाओगे, अरे ये किस वीडियो में बताया था, कुछ तो बोला तो था, अरे करण जी ने कुछ बोला था, आदि जी ने कुछ बोला था, शेयर करो, दिमाग में रहेगा कि हाँ यहाँ रखा था मैंने शेयर करके। सो व्हाटएवर वी हैव सेड यू कैन कम बैक एंड यू कैन फाइंड आउट कि हाँ कुछ सही बात करते हैं कि ऐसी कहानी बताते हैं आप। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच शर्मिष्ठा जी और करण जी, एंड सबसे रिक्वेस्ट है लाइक, सब्सक्राइब एंड को सपोर्ट करते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।